नमस्कार साथियों, मैं सोमनाथ मंडल अपने YouTube चैनल क्विक एजुकेशन हब में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज आपको JH-TPD बेसिक कोर्स 2 के जिसमें स्थानीय मान की समझ की गतिविधि है उसे कराने का प्रयास कर रहा हूं। यह कोर्स जो शिक्षक पूर्णतः नामांकन नहीं कर पाए थे उनके लिए भी ज़रूरी है और जो परीक्षा के लिहाज से तैयारी कर रहे हैं वे भी इस वीडियो को देखकर अपने डायरी में नोट कर लें और उसे तैयारी में लग जाएं। तो अगर आप इस प्रश्नोत्तर को ठीक से देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आने वाली परीक्षा में आपको कोई असुविधा का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दिए गए बगल के बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ सके। आप मुझे YouTube के अलावे Facebook एवं ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी इन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलें आज के इस TPD बेसिक 2 में, जिसमें स्थानीय मान की समझ के बारे में बताया गया है। आइए JH-TPD के बेसिक कोर्स के इस मॉड्यूल 2 में जो भाग 5 में स्थानीय मान की समझ का आकलन दिया गया है, इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम एरो बटन को क्लिक करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, 6 साल की रमा 64 में 6 दहाई और 4 इकाई बताती है और 46 को 64 के बराबर बोलती है। वे 64 के लिए अलग अलग मात्रा की चीज़ें दिखाती है और 64 से बड़ी और छोटी संख्या बताने में उसे मुश्किल होती है। आपके अनुसार दिए गए कारकों में से कौन से कारक इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए 4 विकल्प हैं। रमा को बड़ी संख्याओं को गिनने के अवसर कम मिले होने के कारण वह बड़ी संख्याओं की मात्रा का अंदाजा नहीं लगा पाती है। अगला ऑप्शन है, 6-7 साल के बच्चों के लिए संख्या की तुलना करना मुश्किल है, इसलिए रमा से यह प्रश्न हल नहीं हो पा रहा है। अगला ऑप्शन है, रमा की संख्याओं की समझ स्तंभ मान यानी इकाई दहाई पहचानने पर टिकी हुई है, लेकिन मात्रा मूल्य यानी संख्याओं की मात्रा पर नहीं है। और अंतिम ऑप्शन है, रमा ने गिनती कई बार बोलने का अभ्यास नहीं किया है, जिसकी वजह से वह छोटी बड़ी संख्याओं में फर्क नहीं कर पा रही है। तो इस प्रश्न में जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है आपका, रमा को बड़ी संख्याओं को गिनने के अवसर कम मिले होने के कारण वह बड़ी संख्या की मात्रा का अंदाजा नहीं लगा पाती है। और तीसरा ऑप्शन है, रमा की संख्याओं के समझ स्तंभ मान यानी इकाई दहाई पहचानने पर टिकी, लेकिन मात्रा मूल्य यानी संख्याओं की मात्रा पर नहीं है। ये ऑप्शन सही है। सबमिट करें और आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार है, हमारी संख्या पद्धति स्थानीय मान पद्धति है। स्थानीय मान पद्धति होने से नीचे दिए गए कौन से 3 मुख्य लाभ होते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है, बहुत बड़ी संख्याओं को भी 1000, 100, दहाई, इकाई में इस्तेमाल से कुछ ही अंकों की मदद से हम आसानी से छोटे में लिख पाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, संख्याओं में शामिल 100, दहाई और इकाई का आसानी से पता चल जाता है। तीसरा ऑप्शन है, स्थानीय मान पद्धति में शामिल 10 की पावर की समझ जमा, घटा, गुणा और भाग करने में आसान होता है। और चौथा ऑप्शन है, स्थानीय मान की समझ सब लोग संख्याओं को एक तरह से समझ पाते हैं। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है बहुत बड़ी संख्याओं। इन ऑप्शनों में पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सही है। तो इसे सबमिट करें और आगे बढ़ें।
अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है। सलील को जब 406 को पढ़ने के लिए कहा गया तो उसने उसे 406 पढ़ा। संख्या को इस तरह से अंकों में पढ़ने से क्या नुकसान हो सकता है? चूँकि उसने 406 को 4 अलग, 0 अलग और 6 अलग पढ़ा, तो इससे यह स्थानीय मान की समझ नहीं है और संख्या की मात्रा का अंदाजा भी लगाना मुश्किल हो जाता है। तो सबमिट करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, जब सलील को 406 घटाओ 132 का हल करने कहा गया तो उसने कुछ ऐसे हल लिखा। आपके अनुसार ऐसा हल होने का एक सबसे मुख्य कारण क्या है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है उसे घटा करना आता ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है उसे संख्याओं को घटा के जगह जमा कर दिया। और आखिरी ऑप्शन है वो जीरो को जीरो की दहाई की जगह कुछ नहीं देख रहा है, यानी वह शून्य को शून्य दहाई की जगह उसे जीरो का मान नथिंग नज़र आ रहा है। तो उसे ये आखिरी ऑप्शन ही सही है, उसे शून्य का मान कुछ अलग दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसे सबमिट करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है। एक शोध के दौरान दूसरी कक्षा के एक बच्चे को 16 क्यूब्स के लिए संख्या लिखने के लिए कहा गया। बच्चों ने 16 लिखा, फिर उन्हीं को 6 क्यूब्स दिखाकर कहा कि ये 16 में 6 को दर्शाते हैं। जब 16 में 1 को दर्शाने के लिए क्यूब निकाल कर देने को कहा तो बच्चों ने एक ही क्यूब उठाया। इस उदाहरण के बारे में क्या कहना सही होगा? इसमें आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चे ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। बच्चे स्थानीय मान के समझने में ऐसी गलती करते हैं, थोड़े समय में वे अपने आप गलती ठीक हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है बच्चा 1 को 1 दहाई या 10 की तरह नहीं देखा, इसलिए 16 में 1 को दर्शाने के लिए वह 10 नहीं चुना। और आखिरी ऑप्शन है बच्चा 16 को 10 और 6 के जोड़ की तरह नहीं समझता है। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है कि बच्चा 1 को दहाई या 10 की तरह नहीं समझता है, इसलिए 16 को 1 दर्शाने में 10 नहीं चुना। और आखिरी ऑप्शन है कि बच्चा 16 को 10 और 6 की जोड़ की तरह नहीं समझता है। तो इसे सबमिट करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार का होगा। कक्षा दूसरी के बच्चे को 16 को स्थानीय मान पद्धति में समझने के लिए नीचे दी गई कौन सी चीज़ों की समझ होना जरूरी है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें अनेक विकल्प हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। 1 और 6 के स्थान को आपस में बदला नहीं जा सकता है। अगला ऑप्शन है 1 दहाई के स्थान पर है, इसलिए वे 1 नहीं बल्कि 10 वर्षों को दर्शा रहा है। 16 में 10 और 6 शामिल हैं। 16 में एक 10 इकाइयाँ और का समूह और दूसरा 6 इकाइयों का समूह आएगी। 16 20 से छोटा है, 10 से बड़ा है। 16 को 10 और 6 की तरह लिख सकते हैं। 16 का लिखित नाम 16 है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वह 1 और 6 के स्थान को हम बदल नहीं सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होगा इसमें 1 दहाई 10 को दर्शाता है। अगला ऑप्शन होगा 16 में 10 और 6 शामिल हैं। इसके अलावे 16 में एक 10 की इकाइयाँ और 6 इकाइयाँ शामिल हैं। यह संख्या 20 से छोटी और 10 से बड़ी है। तो इसमें 5 ऑप्शन सही हैं। अब इसे सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न के लिए जारी रखिएगा बटन को दबाएं। अगला प्रश्न आपके सामने इस तरह है। कक्षा 1 की एक गणित शिक्षिका ने अपनी कक्षा में
बड़ी संख्या सिखाने के कुछ तरीके सोचे हैं। आपके अनुसार इन तरीकों को किस क्रम में कक्षा में इस्तेमाल करना चाहिए? ए नंबर है, बच्चे 78 को खोलकर 7 10s + 8 1s और 70 + 8 कॉपी में लिखेंगे। बी नंबर है, बच्चे राजमा के दानों को 10 के समूह में और अकेले अकेले रखकर 78 बनाकर देखेंगे। बच्चे अपनी कॉपी में 78 को 10 के 7 समूह और 8 खुली चीज़ों का चित्र बनाकर दिखाएंगे। और आखिरी ऑप्शन है, बच्चे 78 को कॉपी में चित्र की मदद से और अंकों में वो शब्दों को खोलकर एक साथ लिख के दिखा पाएंगे। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, यानी हम इन ABCD के क्रम को कौन सा क्रम पहले रखें ताकि उसे बच्चों को समझाने में सहूलियत हो। तो इसमें जो सबसे सटीक क्रम है वो है दूसरा ऑप्शन, जिसमें B पहले आएगा, उसके बाद C आएगा, उसके बाद D और अंत में A आएगा। तो इसे सबमिट करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न हमारे सामने कुछ इस प्रकार का है, जो प्रश्न संख्या 8 है। कक्षा दूसरी में पढ़ रही भाविका गणित माला पर सरलता से 100 तक की संख्या दिखा पाती है और 10 के समूह में भी आराम से गिनती कर लेती है। अब उसकी इकाइयों को दहाई में बदलने की समझ को मजबूत करने के लिए शिक्षिका कौन से संसाधन का उपयोग कर सकती है? राजमा के दाने, रंगीन टोकन, डिंग ब्लॉक्स। तो इसमें सबसे जो सहूलियत होगी दहाई दर्शाने के लिए वो है डिंग ब्लॉक्स। सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार का है, जो प्रश्न संख्या 9 होगी। एक कक्षा 1 के बच्चों को निश्चित स्थानीय मान सिखाने की शुरुआत करने के लिए एक शिक्षिका ने एबेस्कस का इस्तेमाल किया। शुरुआत में ही एबेस्कस के इस्तेमाल से स्थानीय मान सिखाने में कौन सी मुख्य मुश्किलें आ सकती है? आप एक विकल्प को चुन सकते हैं। बच्चे को संख्याओं में कितने 100 दहाई इकाई है पता नहीं चलेगा। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों की संख्या के मान का स्थान के पहले आता है, कौन सा स्थान बाद में ये पता नहीं चलेगा। बच्चे संख्या में शामिल खुली चीज़ें और समूह को नहीं देख पाएंगे। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है, बच्चे इसमें कौन सा संख्या शामिल खुली चीज़ और कौन समूह में उसे नहीं दिख पाएगा, ये ऑप्शन सही है। अब इसे सबमिट बटन दबाते हैं, जारी रखें। अगला प्रश्न यानी 10 नंबर का जो अंतिम प्रश्न है, स्थानीय मान की पूर्ण समझ में डैश संख्यांक की पहचान और मौखिक नामों सुनकर संख्यांक पहचान पाना शामिल है। इसमें एक ही विकल्प आप चुन सकते हैं। 10 की समझ, बना पाने की समझ, 10 के आधार की समझ, इकाइयों में गिनना, समूहों में गिनना, दहाई और इकाइयों में गिनना, और सबसे अंतिम ऑप्शन है अंकों की अपनी मात्रा की समझ। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है 10 के आधार की समझ, इकाइयों में गिनना, समूहों में गिनना, दहाई और इकाइयों में गिनना शामिल है। तो इसे सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस तरह आपने सभी प्रश्नों का हल किया। आप इसे डायरी में अवश्य उतारें और इसे बार बार रिवाइज करें ताकि आने वाली परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।